लोकसभा चुनाव में यूपी के अंदर बीजेपी को झटका लगने के बाद योगी और बीजेपी के बीच आई दरार की तमाम अफवाहों के बीच आयान भारत ने आपको दावे के साथ बताया था कि ना तो बीजेपी और योगी के बीच कोई कला है और ना ही बीजेपी योगी को साइडलाइन करने की गलती कर सकती है। और अब जो खबर सामने आई है वो आयान भारत के दावे को बिल्कुल सही साबित करती है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को आरएसएस और बीजेपी की ओर से अल्टीमेटम दे दिया गया है, जिसका साफ मतलब है कि आरएसएस और बीजेपी इस बात को मानती है कि यूपी के अंदर सिर्फ और सिर्फ योगी ही सुप्रीम लीडर है। बताएंगे आपको ये पूरी खबर क्या है और ये भी बताएंगे कि आरएसएस की ओर से केशव प्रसाद मौर्य को कितना बड़ा झटका मिला है, जिसके बाद शायद वो भी समझ चुके हैं कि चाहे कुछ भी कर ले यूपी में योगी का ही दबदबा रहने वाला है। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस, आप देख रहे हैं आयान भारत। ये खबर देने से पहले आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं, जिससे आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा। वैसे बीजेपी और योगी के बीच आई दरार की सारी खबरें आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं अगर आप इस बारे में अपडेटेड नहीं हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी के अंदर बड़ा झटका लगा और अयोध्या की हार ने आग में घी डालने का काम किया। इसके बाद विपक्ष की ओर से यह नैरेटिव फैलाया गया कि आरएसएस और बीजेपी सीएम योगी से नाराज है। मोहन भागवत गोरखपुर आए, वहां उन्होंने सीएम योगी के होने के बावजूद उनसे मुलाकात नहीं की, यानी कि सीएम योगी गोरखपुर में थे, मोहन भागवत भी गोरखपुर आए, मगर दोनों के बीच कोई मुलाकात नहीं हुई। योगी की तमाम मीटिंग से उनके दोनों डिप्टी सीएम गायब दिखाई दिए। मोहन भागवत ने भी मंच से बीजेपी को खुली नसीहत देना शुरू कर दिया था, जिसके बाद बीजेपी के अंदर गुटबाजी की खबरें भी सामने आने लगी। मगर 21 अगस्त को एक ऐसी खबर सामने आई जिसने इस अफवाह को पूर्ण विराम लगाने का काम किया है। लखनऊ में संघ, संगठन और सरकार की एक बैठक हुई है। यूपी में इस तरह की बैठक लंबे समय के बाद देखने को मिली, मगर इससे साफ हो गया है कि आरएसएस और बीजेपी के साथ मिलकर यूपी में वापसी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान से उभरने की भी तैयारी की गई है। इसके अलावा आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने पर भी चर्चा की गई है। इस बैठक से उन सभी राजनीतिक ज्ञानियों को झटका लगा है जिनकी दुकान केवल इस अफवाह से चल रही थी कि बीजेपी में गुटबाजी चल रही है। आपने भी तमाम अफवाहें सुनी होगी इस बारे में। इस बैठक में योगी के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के समय जो आरएसएस प्रवास में चला गया था, वह अब 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी के लिए संजीवनी बनने को तैयार है। और केशव प्रसाद मौर्य को भी साफ तौर पर कहा गया है कि उनके कारण बीजेपी यूपी के अंदर कमजोर दिखाई नहीं देनी चाहिए। तभी तो लगे पड़े हैं सीएम योगी की तारीफ करने में। केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर कहा है कि योगी जी के रहते राष्ट्रभक्ति और राम भक्ति से समझौता नहीं होगा। सीएम योगी बाबूजी यानी कल्याण सिंह के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। जिस तरह से कल्याण सिंह के समय में उत्तर प्रदेश में सुशासन था, वैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के समय में भी है। हम सबको मिलकर देश विरोधी लोगों से निपटना है। जिन लोगों ने बाबूजी को अंतिम विदाई भी नहीं दी, उनकी सत्ता से हमेशा के लिए विदाई करनी है। जो केशव प्रसाद मौर्य सीएम बनने की चाह में इतने लीन हो गए थे, वो अचानक योगी का गुणगान कर रहे हैं। तो इसका साफ मतलब यही है कि अब आरएसएस जो है उन्हें उनकी ओर से समझा दिया गया है कि अब आपके कारण पार्टी को नुकसान हुआ तो आरएसएस और बीजेपी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। इससे यह भी साफ हो चुका है कि आरएसएस योगी के साथ एक ढाल की तरह खड़ी है और विपक्षियों का सफाया करने के लिए फुल फॉर्म में मैदान में उतर चुकी है, क्योंकि आरएसएस के लिए व्यक्ति नहीं विचार महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति के विचार से देश को ताकत मिलती है, उसके साथ संघ मजबूती से खड़ा रहता है। और योगी तो साक्षात भगवान है, साफ तौर पर हिंदुत्व के लिए लड़ते रहते हैं। योगी से बड़ा हिंदूवादी नेता अभी इस वक्त शायद ही देश में कोई और हो। और आरएसएस की विचारधारा हिंदूवादी है,
तो ये कहना कि आरएसएस और योगी के बीच मतभेद है, ये बेफिजूल की बातें हैं। और जो भी ज्ञानी ये सोच रहे थे कि बीजेपी और आरएसएस योगी को हटाने की तैयारी में है, इन खबरों के बाद उनकी दुकान चलने में परेशानी जरूर आएगी। इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आया ऑन भारत।